जय गुरुदेव जय। तो सत और सत का क्या भेद है कोई जान नहीं सकता है, या तो संत ही बताते हैं। तो मानव शरीर का पाना एक बहुत ही समझो रेयर कॉम्बिनेशन है, मतलब अति दुर्लभ ये संयोग है। देवी देवता भी इस मानव शरीर के लिए तरसते और तड़पते हैं। हमारी यही कह रही है, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ देवी देवता भी इस मानव शरीर के लिए तरसते हैं, जल्दी पाते नहीं है। भगवान से कहते हैं, प्रभु स्वर्ग से, वैकुंठ से, ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक में उतार दीजिए, लेकिन मानव शरीर दिलवा दीजिए। क्यों? इसमें क्या खास बात ऐसी है? दुनिया के लोग तो स्वर्ग वैकुंठ की इच्छा करते हैं, और वो देवी देवता जो उतनी ऊंचाई पर है, मानव शरीर के लिए प्रार्थना याचना गुजारिश सिफारिश इल्तिजा करते हैं कि वहां से हमको मृत्यु लोक में उतारिए प्रभु, लेकिन मानव शरीर दिलवा दीजिए। क्यों? आगे बताया है गोस्वामी जी ने, इसमें क्या खास बात है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना का धाम है, और एक ऐसा इसमें डोर दरवाजा लगा है जो और किसी शरीर में नहीं है। ना यहाँ 83,99,999 शरीर जिसको भोग शरीर कहा गया, ना लिंग लोग जिसको स्वर्ग लोग कहते हैं वहां के देवी देवताओं में, ना सूक्ष्म लोग जिसको अपूर्व धाम वैकुंठ धाम कहते हैं, ना तो वहां के रहने वाले देवी देवताओं में, ना कारण लोग जिसको ब्रह्मलोक कहा गया कुरान शरीफ में, उसको लतीफुल लतीफ लिखा गया है, ना वहां के रहने वाले देवी देवताओं के शरीर में। यह दरवाजा केवल एकमात्र मानव शरीर में लगा है। उस दरवाजे का नाम संतों ने क्या बताया? 10वां द्वार। और वहां से रास्ता अमर लोक सत्यलोक हो गया है। शास्त्र कहता है, सोपान भूतम मोक्षस्य मानुषम प्राप्त दुर्लभम। और किसी शरीर का नाम नहीं लिया। सोपान का मतलब स्टेयर टू स्टेयर, पौड़ी पौड़ी, सीढ़ी सीढ़ी, वो रास्ता इसके अंदर से सीधे अंड पिंड ब्रह्मांड को पार करता हुआ अमरलोक अर्श आजम मुकाम हक सच खंड सत्यलोक हो गया है। इसलिए देवी देवता तरसते हैं कि प्रभु एक बार मानव शरीर दिलवा दीजिए। गर्मी का महीना था, द्वापर की घटना है। भगवान श्री कृष्ण जब आए थे तो एक दिन द्वारिकापुरी में अपने जो है कमरे के अंदर बैठे थे। महारानी रुक्मिणी भी वहीं पर थी, जिनको लक्ष्मी अवतार कहा गया। अचानक भगवान श्री कृष्ण बड़े जोर जोर से हंसने लगे। जब हंसने लगे, माता रुक्मिणी जी ने क्वेश्चन कर दिया, प्रश्न कर दिया, कहा प्रभु मैंने कुछ कहा नहीं, हमारे आपके अलावा तीसरा इस रूम में है नहीं कोई, ये अचानक आप ये लाफिंग क्यों कर रहे हो, जोर जोर से हंस क्यों रहे हो, रीजन क्या है, कारण क्या है? मैंने तो कुछ कहा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने फर्श पर, जो नीचे का फ्लोर था फर्श, उंगली से इशारा किया, कहा रुक्मिणी जरा इसको देखो। रुक्मिणी महारानी ने जब नजर को नीचे किया तो देख क्या रही, एक काला काला चींटा जा रहा था। क्या था? चींटा, ये चुटोर। आगे थोड़ा सा मीठा गिरा हुआ था, गुड़ भेड़ी जो भी समझ लो। अब उसी तरफ ये जा रहा था दौड़ता हुआ। भाई मीठा सबको अच्छा लगता है। अब कोई शुगर का पेशेंट है, डॉक्टर ने मना कर दिया, भाई चीनी मत खाना, गुड़ मत खाना, कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज्यादा पाया जाता है, जैसे चावल है, गंजी है, आलू है, यानी कंद की चीजें मत खाना। तो अब मजबूरी में अच्छा तो लगेगा, लेकिन शुगर बढ़ जाएगी तो क्या करें, लागत तो आएगा। तो वो चींटा जो है उसी थोड़े से गुड़ की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा था। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु इसमें हंसने की क्या बात है? अरे मीठा देख करके, उसका प्रिय भोजन है, जा रहा है, और आप इतनी जोर जोर से हंस रहे हो, क्या बात है? भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सत्य का ज्ञान यहाँ पर दिया। कहा रुक्मिणी आपको पता नहीं है। कहा प्रभु वो क्या? कहा 14 बार ये चींटा इंद्र बन चुका है। सोचो, स्वर्ग का अधिपति राजा, चींटे के लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं रुक्मिणी से? रुक्मिणी 14 बार ये स्वर्ग का राजा बना,
और आज जब चींटे के शरीर में बंद हुआ, सब भूल गया, कहाँ स्वर्ग की संपत्ति और कहाँ इतना सा गुड़, सब भूल गया। यही काल की 84 है। लिखा है ते तं भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम छीणे कूणे मृत्यु लोकम विशंति, यानी कूड़ छीणे मृत्यु लोके, कारण लोक से नीचे और यहाँ मृत्यु लोक तक। ये जीव क्या है? काल के अंडर में है, काल के चक्कर में ही फंसा है। कोई ये ना सोचे कि भाई कोई स्वर्ग चला जाएगा, वैकुंठ चला जाएगा, या उसके आगे ब्रह्मलोक तक चला जाएगा, माया लोक, शक्ति लोक, गोलोक, साकेत धाम, ये बीच के मंडल सब हैं, तो उस जीव को परम गति मिल जाएगी ना। हमारे आपके घरों में छोटी कथा होती है सत्यनारायण भगवान की, पंडित लोग सुना करके चले जाते हैं, ना तो जजमान कोई पूछा होगा पंडित जी इस कथा में क्या लिखा है, और ना पंडित जी ने बताया होगा इसमें क्या है। उस कथा के दूसरे अध्याय में लिखा है, मैं सूत्र बता रहा हूँ, सत्यनारायण भगवान की कथा में क्या लिखा है निचोड़ में, इह लोकम सुखम भुक्त्वा चा अन्ते सत्यपुरम जजो। वो कथा क्या कह रही है? इह लोकम सुखम भुक्त्वा, जब तक इस दुनिया के अंदर आप रहो, सुख पूर्वक आपका जीवन व्यतीत होना चाहिए। अब यहाँ फिर फंस रहा है मामला। तमाम लोग ये सोचते हैं, अर्थ लगाते हैं कि सुख का मतलब ये होता है बहुत कई मंजिला का मकान बन जाए, बहुत जो है महंगी महंगी मर्सिडीज गाड़ियां हो, BMW तक करोड़ों की, करोड़ों का बैंक बैलेंस हो, नौकर चाकर हो, हर सुख सुविधा मौजूद हो। इसको संतों ने सुख नहीं कहा है। सुख इसको बताया है कि यहाँ का जो रूल है, यहाँ का जो संविधान है बड़ा पक्का है, चाहे छोटा वर्ग हो चाहे बड़ा हो, जो भी कर्म ये जीव कर रहा है, यहाँ पर जो है खास करके मानव शरीर के लिए इशारा है। भोग शरीर में नहीं ऐसा होता है कि कर्म का बोझा लदेगा, वो तो भोग शरीर में अपना कर्म भोग रहा है, लेकिन मानव शरीर में अगर जरा भी गलती आपसे हो जाएगी, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो अदला बदला देना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रची रखा, हर स्ट्रक्चर में, हर रचना में कर्म को काल ने घुसेड़ दिया है, और एक एक पल का वह हिसाब मिलेगा। कोई ना सोचे कि हम बहुत छुप करके अपने को हाइड करके जो है यह काम कर रहे हैं, तो हमको कोई देख नहीं रहा है। ये बोथ शोल्डर से नहीं, दोनों जो कंधे हैं, लेफ्ट एंड राइट, दायां और बायां, इन दोनों कंधों के ऊपर चित्रगुप्त, तो जो धर्मराज महाराज के महामंत्री हैं, उनके 2 दूत हमेशा बैठे रहते हैं। एक का काम है आपका फिगर, फोटो खींचता रहता है, और दूसरे का काम है आपकी बोली, आवाज को टेप कर रहा है। एक कैसेट तैयार हो रही है, एक फाइल बन रही है, वहां का टाइम स्केल बहुत कम होता है। यहाँ जो 60-70 साल में कर रहे हो ना, एक क्षण में आपका हिसाब हो जाएगा। तो महात्मा जो समझा रहे हैं, उनके कहने का मतलब है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा, अर्थात अपने कर्म की निरख और परख हमेशा करते रहना चाहिए कि कहीं इस दुनिया के सुख के लिए हम किसी को धोखा तो नहीं दे रहे, बेईमानी तो नहीं कर रहे, किसी के घर में ढाका तो नहीं डाल रहे। ये सब अनैतिक कार्य है ना। नो एनी सिन, यानी कोई पाप नहीं करना चाहिए प्रेमियों। तो सुख का मतलब संतों ने जो बताया है कि अपने कर्म की निरख परख हमेशा करते रहो। कहीं हमसे कोई गुनाह तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई पाप तो नहीं हो रहा है। अगर पाप हो गया, रिकॉर्ड हो गया, तो उसका बदला देना पड़ेगा। हाँ, महात्मा इतने दयालु होते हैं कि भाई उसके माफी का भी इंतजाम ये करते हैं। काल तो माफ करने वाला नहीं है, वो तो बड़ा ही क्रूएल है, बड़ा ही कठोर है, बड़ा ही निर्दयी है, लेकिन ये दयाल होते हैं। अगर इनके चरण शरण में आकर के आप माफी मांग लोगे तो ये माफ कर देंगे। कई तरीका संत निकालते हैं माफी के लिए। जैसे आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, इसमें कितना लाभ मिलेगा, ये क्या है?
कोई साधारण नहीं जान सकता, लेकिन संत की नजर में आप समझोगे तब समझ में आएगा। बालकांड में गोस्वामी जी महाराज ने क्या बताया इसको कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, मुद मंगल में संत समाजो, जो जिमि जंगम तीर्थ राजू, मुद मंगल में संत समाजू। जैसे परम संत हमारे स्वामी जी महाराज, गुरु महाराज, अब उनका समाज क्या है? यही समाज है। इस फुलवारी को किसने लगाया? गुरु महाराज ने। यही है संत का समाज। रामायण में लिख रहे हैं ऐसे संत और संत का समाज जहां इकट्ठा हो जाता है, संत का संदेश सत्संग होने लगता है, तो जितनी देर तक ये कार्यक्रम चलता है उतने समय के लिए वह स्थान इतना पवित्र हो जाता है। कितना पवित्र होता है? कहा जो जिम जंगम तीर्थ राजू। जंगम माने होता है चलता फिरता, तीर्थ राजू, राजू माने राजा होता है। तीर्थों का राजा किसे कहते हैं? प्रयागराज को, जहां कुंभ का मेला लगता है ठंडी में। प्रयागराज में इलाहाबाद के पास बहुत बड़ा कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार में भी कुंभ का मेला लगता है, समझ रहे हो? और ये भी समझो प्रयागराज यानी कुंभ आज आपके गांव में लगा है। आगे दोनों की टैली किया है कि भाई वो 1 महीने 1.5 महीने का मेला होता है, तो यहाँ से किराया भाड़ा रुपया पैसा खर्च करके जाओ, वहां 10 दिन 5 दिन रहो, खर्चा ज्यादा पड़ेगा, समय भी वेस्ट होगा आपका। तो वहां जाने पर ज्यादा लाभ मिलेगा जीव को कि यहाँ अगर इस कुंभ में वो स्नान करेगा तब। तो गोस्वामी जी महाराज चैलेंज दे करके कह रहे हैं कि जितना परमार्थी लाभ इस कुंभ में मिलेगा उतना वहां मिलने वाला नहीं है। इस कुंभ के लिए आगे इशारा किया। इसी के बाद की चौपाई है कि अकथय अलौकिक तीर्थ रावो, देहि सद्य फल प्रकट प्रभावो, मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक हो ही पिक बकौ मराला, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी, सो जानब सतसंग प्रभाव। सत्संग की महिमा है ये। सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेदना आनु पाऊ, मत कीरत गति भूति भलाई, और जब जही जतन जहां यही पाई। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भव भंगा। भव सागर को पार कराने की शक्ति सामर्थ्य सत्संग में बताई गई है। सोच लो प्रेमो, कितना बड़ा ये परमार्थी लाभ देने वाला कार्यक्रम होता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं आकथ, पहला शब्द मानस में इसके आगे आकथ लिखा है। आकथ का मतलब होता है कि सत्संग में आने पर जीव को कितना परमार्थी लाभ मिलता है, वाणी के द्वारा कोई बता नहीं सकता, कहने में आ ही नहीं सकता है, आकथ है। और दूसरा शब्द उसके बाद तुरंत लिखा अलौकिक। लौकिक नहीं, अलौकिक लाभ देने वाला है। जब जीव का समय पूरा होगा, इसमें से जैसे ये बाहर निकलेगा, तुरंत इससे जो धन आप जमा करोगे वह अपना काम शुरू कर देगा। अकथ अलौकिक तीर्थ राव, राव माने राजा, फिर रिपीट किया है, कहा ये अकथ भी है अलौकिक भी है। कौन? प्रयागराज। राव माने राजा, प्रयागराज। तो प्रेमियों, सत्संग को साधारण में नहीं लेना चाहिए। सत्संग में जीव जब आते हैं, बैठ करके श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो मान लो जान अनजान में कोई पाप हो गया हो, कोई गुनाह गलती हो गई हो, तो सत्संग में आने पर उसकी धुलाई हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रामायण आपकी कह रही है कि सत्संग जल जब कोई पावे, और मैलाई सब कट कट जावे। 2 तरह से यहाँ लाभ मिलता है। एक तो फोटो के माध्यम से गुरु महाराज का दर्शन। अरे इतना बड़ा गांव है, पूरे गांव में आप घर घर जाइए, डोर टू डोर, मतलब पूरे, तो हर घर में आपको किसी ना किसी देवी देवता की फोटो मिलेगी। किसी के घर में दुर्गा जी की फोटो लगी है, किसी के घर में भगवान श्री कृष्ण की फोटो लगी है, कैलेंडर लगा है,
किसी के घर में राम जी की, किसी के घर में हनुमान जी महाराज की, किसी के घर में काली मैया की। और लोग नहा धो करके सुबह जब फोटो के सामने जाते हैं तो क्या करते हैं, बड़ी श्रद्धा से मत्था टेकते हैं, प्रभु प्रणाम। और वहीं आप एक प्रश्न कर दो, भैया आप किसको प्रणाम कर रहे हो? अरे देख नहीं रहो, ये दुर्गा जी हैं, काली जी हैं, भगवान कृष्ण हैं, राम जी हैं। अच्छा तो राम जी किसको मिले थे? किसने फोटो खींचा? कहाँ मिले थे? किस कैमरामैन ने फिगर खींचा? तब कहेंगे भैया ये असली ना ही हो, नकली हो, काल्पनिक हो। वहां उनको कहना पड़ेगा ये असल नहीं है, नकल है, कल्पना करके बना दिया गया। लेकिन ये जो फोटो आप देख रहे हो ये काल्पनिक फोटो नहीं है। 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार वाराणसी से परम पूज्य स्वामी जी महाराज लोगों को दर्शन देना, नाम दान देना, सत्संग देना शुरू किया। 18 मई 2012 को परम धाम गए। 60 वर्षों तक हमारे आपके बीच में रहे। भारत का कोई कोना नहीं बचा है जहां गुरु महाराज के चरण ना पड़े हो। उसी शरीर से लिया गया ये फोटो है। तो अगर उन नकली फोटोओं में, काल्पनिक फोटोओं में शंकर भगवान, राम जी, कृष्ण जी नजर आ रहे हैं, दुर्गा जी, तो क्या इस फोटो में गुरु महाराज नजर नहीं आएंगे? आएंगे। भाव होना चाहिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। मानस का एक प्रसंग है। गुरु विश्वामित्र महाराज राम और लक्ष्मण को मांगने आए थे। कहाँ? अयोध्या में। क्यों आए थे? राक्षस उस समय बड़ा अत्याचार कर रहे थे। पूरी पृथ्वी पाप से बोझिल हो चुकी थी और आज भी उसी स्टेज पर लगभग ये पहुंच चुकी है। बहुत थोड़ा बाकी है और जैसे उस पॉइंट पर ये पहुंची तुरंत समझो कि कहर गिरना आना शुरू हो जाएगा, शोर मचेगा, दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। वो समय बिल्कुल करीब है। कुरान शरीफ में भी लिखा है, हमारे महात्मा भी इसको बता करके गए। आज से 9.5 वर्ष पहले सूरदास जी महाराज ने जब भविष्यवाणी किया तो अपनी भविष्यवाणी में उन्होंने क्या कहा है, रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर और 21वीं सदी लगने से पहले। कौन सा संबत चल रहा है? 2079। 2079, केवल 21 वर्ष और बाकी है, उसके बाद 21वीं सदी प्रारंभ हो जाएगी। इसी 21 साल में समझो सब कुछ हो जाएगा और 21 से ज्यादा है भाई। 2079 संबत ये वर्तमान चल रहा है। अब 21 साल तो इसके बाद तो 21वीं सदी लग जाएगी और 21वीं के पहले और 2000 के ऊपर इसी में परिवर्तन निश्चित है। अब तो इतना समय भी नहीं लगेगा क्योंकि चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है कि समय एकदम करीब आ चुका है। तो उसमें बताया गया अंतिम निचोड़ में, काल ब्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान करे। जो गुरु की छत्र छाया में रहेगा वो बच जाएगा। तो ऐसे उस समय भी राक्षस बढ़ गए थे। रावण का राज्य था, चारों तरफ हाहाकार। तो विश्वामित्र महाराज आए अयोध्या में। जैसे अयोध्या में आए, महाराज दशरथ की नजर पड़ी, दरबार में आए, सिंहासन से उतर पड़े, पकड़ करके बिठाया, जल मगा करके चरण पखारा, धुला, चरणोदक लिया, चरणामृत जिसको कहते हैं, पूरे घर में उस जल पर को महल में जो है छिड़कवाया